चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है क्लास फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको क्लास। और लाइट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो लाइट ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है क्लास वो आपका स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करता है। लाइट इज ट्रैवल थ्रू द स्ट्रेट लाइन at point number second any polished or shining surface act as a mirror। अगर हम लोग मिरर का डेफिनेशन को पकड़ेंगे तो any surface, वो भी एक शाइनी सरफेस जो कि चमकता हुआ सरफेस है ग्लास, ओके, that is act as a mirror, वो मिरर की तरह ही बिहेव करेगा क्लास, that is act as a mirror। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्लास। an image which can obtain on a skin is called real image। किसी भी इमेज को अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लास तो वो जो है वो आपका रियल इमेज के अंदर में आता है क्लास। द इमेज कम अंडर इन द रियल इमेज। और अगर हम लोग बात करें क्लास वर्चुअल इमेज का तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज? इट इज वेरी इजी, एन इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता, स्क्रीन पे नहीं है, यानी प्लेन मिरर या स्क्रीन शाइनी सरफेस पे जो भी आपका इमेज बनता है यानी फॉर्म होता है क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास आपका वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास सर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ठीक है, जो प्लेन मिरर पे आपका इमेज बनता है क्लास वो इरेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट इरेक्ट, ठीक है क्लास, और आपका इमेज, ये तीनों को अगर समझना चाहें तो बहुत इजी कांसेप्ट है क्लास इसको समझने के लिए। तो कैसे समझेंगे? मान के चलिए काइना लेते हैं हम लोग, उसके सामने क्लास क्या करते हैं हम लोग, एक कैंडल जलाते हैं। ठीक है, तो वो जो कैंडल है क्लास, वो कैंडल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और वो जो जल रहा है यानी आईना यानी मिरर के अंदर आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो इमेज, और जो मोमबत्ती की लौ है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का मोमबत्ती की जो लौ है उसको हम लोग क्लास हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इरेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए, स्ट्रांग हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट इज अ वर्चुअल। ठीक है, ये क्लास आपका वर्चुअल होता है एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये क्लास क्या होता है आपका? सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है उसका उतना ही साइज होता है। सो द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस। जो इमेज रहता है क्लास आपका सेम डिस्टेंस के अंदर में आता है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मिरर के सामने साइज लेकर के रखा है 10 सेंटीमीटर का कैंडल, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपका मिरर में वो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। द इमेज, जो भी इमेज क्रिएट होगा मिरर के सामने, उसका साइज लगभग सेम रहेगा क्लास। मेरा साइज बढ़ नहीं जाएगा, घट नहीं जाएगा, जो मेरा साइज वो एग्जैक्ट सेम साइज रहेगा। सो ये कांसेप्ट्स आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। An image formed by the mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image, okay, and the right side of the object appears to be left side of the image। ये हमेशा होता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, एक concave mirror, a concave mirror can form a real and inverted image। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाने का काम जो करती है क्लास वो concave mirror करती है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्लास। When the object is placed very close to the mirror, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे क्लास बहुत नजदीक रखेंगे आपका, when the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual। जो इमेज उसमें बनेगा क्लास वो वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा क्लास, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड, ये तीन चीज उसके अंदर में पाया जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉन्केव मिरर की बात थी, कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। अब अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं क्लास तो वहां पे आपका इमेज कैसा फॉर्म होगा वो हम लोग देखते हैं क्लास। सो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज देन एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है इसमें? जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो आपका इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज देन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का मुकाबले काफी छोटा होता है क्लास। इस क्लास मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जो चीज होती है काफी छोटी होती है। ठीक है, वेरी सिंपल। सो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। ठीक है, तो कॉन्केव में क्या पढ़ा था? रियल, ठीक है,
When the object is placed very close to the lens, अब क्या है क्लास, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं क्लास, लेंस के काफी करीब में लेकर के जाते हैं तब क्या होता है, सो द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्टेड मैग्नीफाइड एंड व्हेन यूज्ड टू ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिएगा कि सामने की चीज थोड़ा डिस्टेंस में अगर है तो कोई छोटी-छोटी चीज अगर दिखती रहती है तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चीजों को देखते हैं, तो वो क्या होता है क्लास, वो बड़ा हो जाता है, वो जो लेटर होता है बड़ा होता है, तो वो जो हम लोग बड़ा देख पाते हैं तो वो मैग्निफिकेशन की वजह से ही होता है क्लास, दैट्स इट, उसके बिना पॉसिबल नहीं कि बड़ा हो, ठीक। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट वर्चुअल स्मॉलर इमेज देन एन ऑब्जेक्ट। व्हाइट ग्लास कंपोज ऑफ 7 कलर, एक कोड नेम में क्लास याद कर लेंगे आप लोग, एक्रोनिम्स बोलते हैं उसको, विबजियोर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा जो वेट होता है क्लासेस में वो होता है वायलेट कलर, अगर आप व्हाइट प्रिज्म से, ठीक है, सॉरी प्रिज्म से व्हाइट कलर को पास करेंगे तो ये 7 फॉर्म एक्रोनिम बनेगा, और सबसे कम जो वेट होता है वो होता है क्लास आपका रेड कलर, ठीक है, ये आपको याद है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि लाइट